हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एलिगेंट क्लासेस। आज की वीडियो में अपन अलजेब्रा को आगे डिस्कस कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर से हमने अलजेब्रा की एक नई सीरीज शुरू की थी, ठीक है। तो उसमें अपन ने क्या क्या डिस्कस किया उसको एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन की फॉर्म में देख लेते हैं, और आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में अपन आगे बात कर रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हमने कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूबिक आइडेंटिटीज है, स्क्वायरिक आइडेंटिटीज है, उन सभी को हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें एग्जांपल डिस्कस किए थे। तो उसके बाद जो हमने एंड किया टॉपिक वो इस आइडेंटिटी के ऊपर कि अगर तुम्हें x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो तो तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज अपन ने डिस्कस की थी कि अगर तुम्हारे पास x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो तो तुम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस टू से निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू पी क्यूब माइनस थ्री पी से निकाल सकते हो। और साथ ही में अगर एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर की वैल्यू निकालनी हो तो तुम पी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर करोगे। सबसे पहले एक सेकेंड, और इसमें से माइनस टू कर रहे होगे, ठीक है। स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस में टू कर रहे होगे, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें अपन ने विद एग्जांपल अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो इस आइडेंटिटी से, इसके बारे में अपन पढ़ा था, ठीक है, अच्छे से। और इसको अपन ने कैसे फॉर्मूला आया, कैसे डिराइव हुआ, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो आज सबसे पहले इसका एक एग्जांपल लेंगे और साथ ही में कुछ नए रिजल्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू। देखो, तो अगर तुम्हारे पास कभी भी x5 प्लस वन बाय x5 की वैल्यू निकालने को बोले एग्जामिनर, और तुम्हारे पास अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो, लेट्स से कि 3 गिवन है, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू तुम्हें 3 दी, ठीक है। तुम्हें निकालना क्या है, x5 प्लस में 1 अपॉन x5 की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें ये गिवन है, तुम्हें सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी होगी। उन सभी को इस आइडेंटिटी में पुट करना होगा और यहां से तुम्हारा x5 प्लस में वन बाय एक्स वैल्यू आ रही होगी। बात क्लियर है? करना कैसे सोल्व है? देखो, अगर तुम्हारे पास ये गिवन है, ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकालूंगा कैसे, पी स्क्वायर माइनस टू। तो पी क्या है मेरा, 3 है, स्क्वायर माइनस में 2, 9 माइनस 2 7, बिल्कुल सही है। एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू में पी क्यूब माइनस 3 पी से निकालूंगा। तो पी क्यूब माइनस 3 पी, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, मैं इसमें करूंगा 9, तो क्या आएगा मेरा 18। बात क्लियर है? 7 आया, 18 आया, मैं वैल्यू इधर पुट कर रहा हूँ। तो 18 इंटू में 7 माइनस में 3, 18 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 8 56, 7 1 5 12, तो मेरा आंसर आएगा 123। तो यही मेरा x5 प्लस में 1 बाय x5 की वैल्यू होगी। समझ में आया? तो ऐसे ही अब और भी क्वेश्चन आगे सोल्व कर रहे होंगे। तो ये अपन ने क्या पिछली वीडियो में किया, उसका एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं शुरू करते हैं। क्लियर? इशू इसको नोट करना हो तो नोट क्या करो, वरना अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो सबसे बेटर है, ठीक है। देखो, अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब एक नई रिजल्ट के साथ शुरू करते हैं अपन। तो डाल लेना, इफ मेरे पास गिवन हो x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू √3। क्या गिवन हो, अगर मेरे पास x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू √3 गिवन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखना आराम से, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। देखो, अगर मैं क्यूब करता हूं बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, ये चीज कल बताई थी कि जो भी चीज करनी है दोनों को साथ में लेके करनी है।
किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने इक्वल के इधर तो क्यूब किया, इधर कुछ नहीं किया, या इधर क्यूब किया, इधर कुछ नहीं किया। जो भी करना है, स्क्वायर करोगे तो दोनों साइड होगा, क्यूब करोगे दोनों साइड होगा, मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी तो दोनों साइड होगा, प्लस करोगे तो दोनों साइड होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है, दोनों साइड हमेशा लेके चलना है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा तो ये मेरा बन रहा होगा x प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब याद करने की कोशिश करूं तो क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही होता है, यही होता है ना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, बोल हाँ के ना, बिल्कुल यही होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1/x का तुम होल क्यूब भी लोगे तो 1/x क्यूब भी निकल के आ रहा होगा, ठीक है। प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू √3 का क्यूब, √3 का क्यूब कल ही समझाया था। अगर क्यूब है तो मतलब 3 पर पावर है, इंटू 3 इंटू √3 बन रहा होगा, तो √3 इंटू √3 3 इंटू √3, तो यह आया मेरा 3√3, ठीक है मेरे भाई। तो यह आया मेरा 3√3, बिल्कुल सही है। आगे देखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इसको मैंने उड़ा दिया, ठीक है, मेरा बनाएगा 3x प्लस 1/x, ठीक है, इक्वल टू 3√3। कोई भी दिक्कत, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो मेरे पास √3 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इधर आगे सोल्व करूंगा तो मेरा क्या आएगा 3√3 इक्वल टू 3√3। कोई भी दिक्कत, ठीक है। अगर मैं एक चीज देख पा रहा हूं तो मेरा दोनों के दोनों साइड 3√3 और 3√3 सेम बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो मैं इनको इधर से उड़ा दूंगा, उड़ाया, क्या बना मेरा आगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0, बोलो हाँ कि ना। इसको मैं आगे सोल्व करूंगा, बिल्कुल देखना, बहुत अच्छी आइडेंटिटी इस रिजल्ट से जो भी अपना निकलेगा, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधा रिजल्ट आएगा, बस तुम्हें वही याद रखना है। मैं पूरा ड्राइव कर रहा हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाए कि कैसे चीज आई है, कैसे बनी है, रटना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। अपना यही मोटिव रहता है। अगर मैं मेरा एलसीएम लूंगा तो मेरा x और 6 बनेगा प्लस 1 बनेगा इक्वल टू मेरा 0 बनेगा, बुला की ना भाई। x क्यूब मेरा एलसीएम आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा x की पावर 6 बनेगा प्लस 1 इक्वल टू में 0 में गया, ठीक है। इधर से मेरा आएगा x की पावर 6 इक्वल टू -1, बोल हाँ कि ना भाई। ये जो सोल्व होता है ना, ये कैसे सोल्व होता है तुम बताओगे, वो जरा ध्यान नहीं देना, मतलब आराम समझो। जो x की पावर 3 प्लस 1/3 इक्वल टू 0 सोल्व होता है ना, इसका मतलब ऐसे होता है कि ये एलसीएम लिया तुम x क्यूब, ठीक है, ये बना x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरा ये तो 0 हो नहीं सकता भैया, क्यों नहीं हो सकता 0 भाई, अगर ये तो ये 0 कर देगा तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि अगर 1/0 इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी कोई वैल्यू हो जाएंगे अभी 1/0 या कुछ भी अगर न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में कुछ भी 0 हो, मान लो कि अगर a/0 है तो अनडिफाइंड है, बोलो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन चीजों को अपन कभी भी नहीं लेते 0, तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो हमेशा मेरा जो ऊपर वाला पोर्शन है वही 0 के इक्वल होगा, तो ये मेरा आएगा x पावर 6 -1। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो इसलिए मैं लेता हूँ x पावर 6 -1। तुम्हें क्या याद रखना है, तो सीधा सा रिजल्ट ये है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 गिवन हो, तो तुम्हें याद रखना है कि x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। इन सभी को एक बार नोट कर लो, करना है तो, वरना स्क्रीनशॉट लेके धर लो, बस एक बार देख लेना कि कैसे अपन ने पूरा सोल्व किया है और कैसे इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट पर पहुंचे, ठीक है। एक बार देखो उसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ठीक है, वो क्या याद रखना है तुम्हें, देखो आज अपन 3-4 इंपोर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे और साथ ही में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगली जो वीडियो अपन बना रहे होंगे उसमें अपन
क्वाड्रेटिक, सिंपल और क्यूबिक इक्वेशन तीनों को कैसे सोल्व करना है उसका पूरा एक लॉन्ग मेथड जो होता है, जो अपन स्कूल में पढ़ता है, उसको हल्का सा रिवाइज कर रहे होंगे, ज्यादा नहीं, पर जो मेन फोकस अपना रहेगा वो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे रहेगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही रूट निकाले, क्यूबिक इक्वेशन देखते ही रूट निकाले, सिंपल इक्वेशन देखते ही तुम कैसे लीनियर इक्वेशन होती हैं जो x प्लस वाई की फॉर्म में होती है, x की फॉर्म में होती है, तो वो देखते ही कैसे वर्बली सोल्व करना है वो भी ट्रिक तुम्हें कल सिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना था भाई मेरे, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 होता है तो मेरा x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। इसको तुम्हें याद रखना है। अब एग्जांपल देखो, इसको इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना। ठीक है, ठीक, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में गिवन जो होगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू √3 है तो निकालो x की पावर 55 प्लस 1/x की पावर 55, इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। सॉरी, क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 गिवन है, तो x की पावर 55 प्लस में 1/x की पावर 55 की वैल्यू तुम्हें निकालनी होगी। अब करोगे कैसे, देखो, तो मैंने ये अभी पढ़ा कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे गिवन हो तो मैं हमेशा x की पावर 6 इक्वल टू -1 लेके चलूंगा। इतना मुझे समझ में आता है, ये मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, अगर इसको मैं x की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, एक क्वेश्चन में सोल्व कर पाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं 6 से डिवाइड दूं तो 6 9 जा 54 होता है मेरे भाई, 6 9 जा 54 होता है। ठीक है, अगर 6 9 जा 54 होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, पावर हमेशा, अभी अपन इंडिसेस एंड सर्ट्स जब पढ़ेंगे तो पावर वाले जो भी सारे कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बता देता हूं, अगर a2 बाहर ब्रैकेट में 3 हो तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है मेरे भाई, मल्टीप्लाई होती है। जैसे a की पावर 9 है, बाहर 5 है, तो ये मेरा a की पावर 45 होगी। ठीक है, वैसे अगर a की पावर 6 है और बाहर मेरा 9 है तो a की पावर 54 होगी। ठीक है, तो ये सब इंडिसेस में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो प्रीवियस ईयर की है, मुझे साल जब CUT 2022 जो इस साल का जो CUT 2023 हुआ था उन बच्चों के लिए मैंने वो वीडियो बनाई हुई है इंडिसेस एंड सर्ट्स की। तो अगर तुम्हें देखनी है, रिवाइज करना है पूरा इंडिसेस पावर्स का सब कुछ पढ़ना है एकदम डीपली, बिल्कुल बेसिक से, तो वो मैंने बनाया हुआ है, वो देख लेना जाकर। ठीक है, तो ये मेरा हुआ x की पावर 54 का काम मेरा सोल्व हो गया। ठीक है, साथ में मैं x रखूंगा क्योंकि भाई ये मेरा x की पावर 54 है और ये मेरा x है, दोनों मिलके तो 55 बनेंगे। देखो भाई ये भी याद रखना, अगर x की पावर a है इंटू x पर b है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो जो पावर होती है वो ऐड होती है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो ये मेरा x की पावर 54 है, x की पावर 1 है, 54 प्लस 1 55 होगा। और एग्जांपल देख लो, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, x की पावर e, क्या आएगा, x की पावर a प्लस b प्लस c प्लस d। मतलब अगर बेस सेम है, बेस सभी का सेम है तो पावर में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और साथ ही में अगर देखूं, अगर x की पावर a है इंटू x की पावर माइनस b है, हो सकता है ना भाई, x की पावर a हो सकता है x की पावर माइनस b हो, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐड करूंगा, a माइनस b। भाई a प्लस माइनस b क्या आएगा, a माइनस b ही तो आएगा। ठीक है मेरे भाई, आया समझ में। तो ये रिजल्ट्स आते हैं इंडिसेस के, ऊपर पढ़ेंगे आगे। हटा दो इसको, कर दूं गायब, हो जाएगा गायब। अब आगे देख, ठीक है, इतना मुझे समझ में आया। नीचे भी सेम करूंगा, x की पावर 6 पावर 9 इंटू एक्स। ठीक है, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, -1 की पावर 9 x प्लस -1 की पावर 9 इंटू एक्स। ओहो, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, पेन जो भाग रहा है। ठीक है, आवाज आ रही है ना, ठीक। -1 की पावर 9x प्लस -1 की पावर 9x और -1 हो तो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो और पावर ओड हो। तो कल बताया था
कि अगर ब्रैकेट में माइनस बन रहा है और पावर ओड है तो माइनस बाहर आएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस बन रहा है और कुछ भी पावर बाहर है तो हमेशा प्लस ही आना है। देखो समझो, अगर -1 है, वन मतलब -a लो, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है। तो -a है, उसकी पावर अगर ओड है तो -a बाहर आएगा, ठीक है। -a की पावर 9 ही बाहर आएगी, ठीक है। और अगर -a की पावर 8 है तो मेरा a की पावर 9 बाहर आती है। मतलब सीधी सी बात यह है, a की पावर 8 बाहर आती है, 8/8। और सीधा बात यह है कि अगर माइनस हो ब्रैकेट में, पावर ओड है तो एग्जैक्टली सेम आएगा, मतलब माइनस के साथ बाहर आएगा। अगर पावर इवन है तो माइनस को खा जाएगा, ठीक है। और अभी एग्जांपल करोगे सब समझ आएगा। तो -1 की पावर 9 है, ओड है, तो माइनस का माइनस बाहर आया, क्योंकि -1 की पावर 9 करो, 10 करो, इन्फिनिटी करो, 1 तो 1 ही निकलता है हमेशा, ठीक है। साथ ही मेरा x है, प्लस ये भी मेरा -1 देगा, और बाद में मेरा x है। आगे मैं सोल्व करूँ इसको तो क्या आएगा मेरा -x प्लस -x, माइनस कॉमन लिया मैंने बाहर, तो x प्लस 1/x बना। हो क्या बात है, ठीक है। माइनस मैंने कॉमन लिया बाहर, तो x प्लस 1/x ब्रैकेट के अंदर भरा, क्या गिवन है √3, तो -√3 मेरा आंसर होगा। तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जो आ रही होगी मेरी -√3 आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया? एक बार फिर देख लो, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 गिवन है तो मेरा x की पावर 6 -1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की पावर 55 को x की पावर 6 की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश की, ये किया मैंने, और इधर मैंने -1 वैल्यू डाली x की पावर 6 की, तो -1 हो या माइनस कुछ भी हो अंदर, अगर पावर ओड है तो माइनस के साथ ही बाहर आती है, साथ बाहर आया, ठीक है। तो ये बना मेरा -x प्लस -1/x, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो -x -1/x, तो जैसे भी लिखना है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो माइनस अगर कॉमन लोगे दोनों प्लस बचेगा तो ये इधर सोल्व होगा, तो जब सोल्व होगा इसकी वैल्यू तुम्हें √3 गिवन है ऑलरेडी, -√3 है। बात क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अगर अब एक बात सोचो, x की पावर 55 ना होके, भैया देखो इसमें तो x प्लस 1/x बना मेरा सीधा, ठीक है, बना ना, x प्लस 1/x बना, ये होता तो क्या करते, x की पावर 55 लिया और तो मेरा x प्लस 1/x बना लास्ट में जाकर, और माइनस बाहर आया था, यही आया था ना। अगर x की पावर 56 लेके चलूंगा मैं तो मेरा एट द एंड क्या आ रहा होगा, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग ही लगाना है, ठीक है। सीधे रिजल्ट देखो, x² प्लस 1/x² आया, खत्म भाई। x की पावर 55 प्लस 1/x² 55 जब मैं ले रहा था तो मेरा माइनस बाहर, x प्लस 1/x अंदर आया, ठीक है। अगर वही लूंगा मैं तो इधर मेरा x की पावर 54 इंटू x² बनेगा, प्लस x की पावर 54 इंटू x² बनेगा, ये मेरा -1 कैसे, x की पावर 6 इक्वल टू -1, बोल हाँ की ना, ठीक है। ये मेरा -1, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया तो मेरा ये बना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास -1 बाहर है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए और x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, तो याद करो x प्लस 1/x वैल्यू गिवन होती है और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्या करते हो, p² - 2, p क्या है मेरा √3, मेरा p होगा इधर, तो माइनस बाहर, p² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस में 2, यही करते हो ना भाई। x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन होती है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी होती है, क्या करते हो, p² - 2, तो क्या है माइनस बाहर, 3 - 2 क्या है मेरा -1, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? कर लोगे? उतारो इसको जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। आया? चमका के नहीं? करें आगे और देखो, और देख मेरे भाई, और देख क्वेश्चन देख एक और, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 है, देन फाइंड
एक्स की पावर 96 प्लस एक्स की पावर 84, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 54 माइनस का 1। करो करो इसे, करो भाई करो। कैसे करोगे? x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू √3 गिवन है, एक्स की पावर 96 प्लस एक्स की पावर 84 प्लस एक्स की पावर 54 माइनस 1। अब देखो, अगर तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता ना, तुम अगर क्वेश्चन करने जाओगे इस तरह के एग्जाम क्वेश्चन देखोगे, तुम देखकर डर जाओगे। क्या ये क्या चीज है? मतलब तुम्हारे पास सिर्फ वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू गिवन है। यहाँ से तुम सबसे पहले ट्राई क्या करोगे? x की वैल्यू निकालने का करोगे। इसमें तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे, सिंपल इक्वेशन बनाओगे, क्यूबिक बनेगी, जो भी कुछ बनेगा इसमें मेरा क्वाड्रेटिक बनेगा। तुम्हारे रूट्स में वैल्यू आ रही होंगी, तो तुम बिना इस रिजल्ट के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता होगा ना, एक तरीके से यही बड़ा, तो अगर तुम्हें ये रिजल्ट नहीं पता होगे तो तुम इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, या तुम्हें ये बहुत हार्ड पड़ेंगे, तो बहुत बड़ा टाइम जा रहा होगा। तो इन रिजल्ट को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हम इजीली कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंडों में इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अब ये देखो कैसे करना है। एक्स की पावर 96, तो क्या 6 से डिवाइड बना, 6 से डिविजिबल है या नहीं? अगर मैं करूं एक्स पावर 6 136 6 सही है, बिल्कुल आगे बढ़। एक्स पावर 6 1 4, बोल हाँ कि ना? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, हो गया सॉल्व, खत्म। एक्स पावर 6 क्या होता है? -1 की पावर 16 -1 की पावर 14 प्लस -1 की पावर 9 -1। -1 है ब्रैकेट के बाहर, पावर इवन है तो 1 बाहर आएगा, ना कि -1। पावर इवन है तो 1 बाहर आएगा, ठीक है। पावर इवन है तो 1 बाहर आएगा, पावर ओड है तो -1 बाहर आएगा। बोल हाँ कि ना? क्या आएगा आंसर? 1 प्लस 1 प्लस -1 सॉरी 0, प्लस का 2 और माइनस का 2 मिलकर मुझे क्या दे रहे होंगे? 0, ठीक है। समझ में आया कैसे इस आइडेंटिटी को यूज करना है, कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करना है? बात क्लियर है। अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू √3 गिवन हो और x पावर 6 -1 होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कभी भी ये चीज याद रखना, अगर ये गिवन हो ना क्वेश्चन में, कुछ भी ऐसा दियो, आप कितने भी पावर दियो, तो हमेशा x की पावर 6 की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब आगे देखो, हट जा भाई, अगला नेक्स्ट डालना, ठीक है। इफ √x प्लस 1 बाय √x इज इक्वल टू √3 गिवन हो, तो अब क्या करूंगा मैं? √x प्लस 1 बाय √x इज इक्वल टू √3 गिवन हो तो क्या करूंगा? पढ़ा क्या था मैंने अभी जस्ट में कि x प्लस 1 बाय x इज इक्वल टू √3 गिवन हो तो x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर ऐसा कुछ गिवन हो तो क्या करूंगा? देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले क्या किया था? क्यूब, क्योंकि वहां पे क्यूब करने से मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा था। यहाँ पे मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने से मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा, क्यूब करने से मुझे कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या आएगा? √x का स्क्वायर x भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab खत्म। तो क्या बनेगा? सिर्फ 2 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, तो ये क्या बनेगा मेरा? x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1। इसको सोल्व करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, या x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। बोल हाँ कि ना? यही बनेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब भैया इसमें तो क्या रिजल्ट दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। देखो सुनो, आगे करो, आगे एक याद करो चीज, x क्यूब प्लस 1 क्यूब मैं करूं, इसको मैं क्या लिखूंगा? a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है मेरा? a प्लस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। या जो एक चीज बताई थी, अगर a प्लस b का होल क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो -3ab ब्रैकेट में a प्लस b से लिख सकते हो।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब x इंटू वन, तो x बना प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1। ठीक है, बोल हाँ कि ना, आया कुछ सिमिलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यही है ना, ये यही है भाई, यही है मेरा, यही है। तो इसकी वैल्यू इधर से क्या है गिवन 0। अगर 0 को मैं इधर पुट करता हूं 0 को, तो ये क्या बनेगा मेरा 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू मेरा -1। खत्म। एक और नया रिजल्ट आ गया भाई कि अगर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू √3 गिवन है, तो मेरा एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आएगा। खत्म बात। तुम्हें क्या याद रखना है? अगर ये है ये है, तो मैं पूरी जो खिचड़ी है वो याद नहीं रखनी है, बस अगर तुम्हें देखना है कि कैसे आ रहा है वो देखना है, वरना कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, समझ में आया? ये तुम्हारे लिए बता रहा हूं भाई, तुम्हें क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन से जो डर है मन में वो सब खत्म हो जाए। अगर इनको समझ लोगे ना कैसे सोल्व करते हैं, तो अपने आप डर खत्म हो जाएगा। भाई किसी भी चीज का डर जब तक है जब तक तुम उसको फेस नहीं कर रहे थे, जब उसको तुम फेस करना शुरू करोगे, उसके अंदर घुसना शुरू करोगे, तो अपने आप वो डर चल जाएगा। ठीक है, बड़ी बात है, छोटे शब्दों में कह दी। ठीक है, कुछ एग्जांपल हो जाए। देखो इफ √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √3 गिवन है, जल्दी से निकाल दो, जल्दी से प्यार से। चलो आया क्या कुछ? भाई ये है, तो मुझे क्या याद आता है? माइनस, इधर देख, चेंज कर सकता है क्या? ठीक है, हाथ में एक्स डाल, प्लस में इधर रख, बन रहा है भाई। ये 96 है प्लस 1 97, 96 प्लस 1 97, एक्स क्यूब -1 की पावर 32 इंटू मैक्स प्लस 1/-1 की पावर 32 इंटू मैक्स। खत्म। -1 की पावर इवन है तो मेरा 1 बाहर आएगा इंटू मैक्स प्लस 1 बाहर आएगा इंटू मैक्स। ठीक है, इसको हटा दे चाहिए। मैक्स प्लस 1 मैक्स की वैल्यू क्या गिवन है? कुछ नहीं गिवन है, निकालना है। मैक्स प्लस 1 मैक्स की वैल्यू निकालनी है। √x प्लस 1/√x की वैल्यू गिवन है, √x प्लस 1/√x की वैल्यू गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हो? इनका स्क्वायर। खत्म। √x प्लस 1/√x स्क्वायर √3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये क्या आएगा? x प्लस 1/x प्लस में 2 इक्वल टू 3, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या आया मेरा 1। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी भैया, 1। समझ में आया? चमका। √x प्लस 1/√x इक्वल टू √3 ये निकालना था, इस फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, यहां से मेरा x प्लस 1/x आया, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं इसको आगे सोल्व किया। तो √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा, भेदभाव हम करते ही नहीं। तो x प्लस 1/x प्लस में 2ab, तो ab गया प्लस में 2 इक्वल टू 3 और 3 माइनस 2 1। खत्म। ठीक, आया समझ में? अगर इधर ही तुम्हारा 98 होता तो 98 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन रहा होता, वही चीज सेम बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बन रहा होता। यहां से तुम्हें ये आया, फिर से स्क्वायर करना पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1। खत्म। 1 माइनस 1। बात क्लियर? समझ में आया? बढ़े आगे।
देख लो आराम से देख लो। चले चल जमूरे चल। देख एक क्वेश्चन और, एक कल वाले प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा तुम्हें ना। इफ बहुत आता है इसमें है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड a स्क्वायर अपॉन में bc प्लस b स्क्वायर अपॉन में ac प्लस c स्क्वायर अपॉन में ab। क्या बात है, बड़ा ही हार्ड लग रहा है ये तो। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसको प्रॉपर्टी याद होगी वो देखते ही कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम है। ठीक, प्रॉपर्टी कल वाली है, पढ़ाया हुआ है, देखो पिछले जो पेजेस उसमें जाओ अगर लिखा है तो, वरना नहीं लिखा तो भाई बैठ रहा आराम से सो लो जब देखना। ठीक है, सोचो सोचो सोचो, करें अब याद करो। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था तो मैं सीधा सा एक रिजल्ट बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। बोलो बताया था कि नहीं बताया था? याद करो, बताया था ये। अब भैया इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये तो हमें समझ नहीं आ रहा भाई। कभी भी फ्रैक्शंस में वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, या तो सोल्व हो जाए इसी तरह की, एक से एक कट जाए, या हम एलसीएम लेते हैं। तो मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी सी आएगा नहीं आएगा? देख कैसे एग्जांपल दूं, अगर मैं मान ले 2 3 5 है, प्लस में मेरा इधर 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 मेरा 5 2 into 3 है, इधर मेरा 3। ठीक है, ऐसी कोई क्वेश्चन मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा एलसीएम लेने के लिए, क्या ये लूंगा 3 5 और 2, या तो पूरा सोल्व करोगे 15 और ये 6 तो तुम्हारा 10, उसके बाद हम लोगे क्या 15 into 2 30, सीधा लोगे 3 into 5 into 2। तो ये सब है जो है को प्राइम नंबर एक दूसरे के। को प्राइम मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, या सीधी बात सोचो कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, 3 और 5 में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। ठीक, इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। इनमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो मुझे पता है कि एलसीएम उनका प्रोडक्ट रहता है। तो और देख मेरे भाई, और देख एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा ना, 15 आएगा। 1/8 प्लस 1/7 क्या आएगा, 56 आएगा ना भाई। जिनका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता दो नंबरों के बीच में, 3 नंबरों के बीच में, उनका एलसीएम हमेशा इनका प्रोडक्ट आता है। ठीक है, कुछ को तो आज पता चला होगा ये बात में, बड़े बड़े महानुभाव भाई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो तो एबीसी में एलसीएम आया, समझ में आई बात। एबीसी मेरा एलसीएम आ रहा है तो इसमें डिवाइड करता हूं मैं। सबसे पहले ये स्टेप होता है एलसीएम सोल्व करने का, कि एलसीएम आता है उससे इसको डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर आता है उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है भाई बेसिक। तो एबीसी को बीसी में डिवाइड करूंगा तो ए आएगा मेरा, तो ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए क्यूब आएगा। इन द सेम वे अगर मैं ऐसे करूंगा इधर तो मेरा बी क्यूब आएगा और यहाँ पे मेरा सी क्यूब आएगा। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बना 3abc इक्वल आएगा, आगे ना अपॉन में एबीसी, सेम सेम उड़ाओ, आंसर 3, खत्म। बट ये सोल्व जब भी कर सकते थे जब तुम्हें जितने भी रिजल्ट्स अपने लेक्चर 1 में किए वो याद हो, या तुम्हें जो आइडेंटिटीज पढ़ी है एल्जेब्रिक में, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, 3 पावर 2 पावर 4 पावर 5 पावर, जब भी होगा भाई। तो एग्जाम्पल मैं कराते जा रहा हूँ साथ में, जिसे तुम भूल ना पाओ चीजों को। भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम भी साथ साथ रिवाइज करो। ठीक है, चलो इतना हुआ। अगला रिजल्ट, अब तक अपन ने 2 रिजल्ट पढ़े, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो, x पावर 6 इक्वल टू -1, और साथ ही में एक और पढ़ा कि √x प्लस 1/√x की वैल्यू √3 हो तो x क्यूब इक्वल टू -1। आगे देख आगे देख आगे देख आगे देख, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, फाइंड x क्यूब।
कैसे करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू 1 गिवन है, x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। बहुत ईजी, बहुत ही ईजी है। क्या आया था इसको सोल्व करने पर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। फर्दर सोल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में 0 आया था कि नहीं आया था। अब एक्स क्यूब कहां से निकाल सकते हो तुम, वहीं पर आ जाओ जहां पे छोड़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से क्या आता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। ये रिजल्ट मेरे पास गिवन है, x प्लस 1/x 0 है भाई, 0 0, तो एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इक्वल टू -। बात क्लियर, लिख लो इसको। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 गिवन हो तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 होता है ऑलवेज। चमका। ठीक है भाई, एग्जांपल दे इसका एक। वन है, वन है, वन। चलो ये करो पहले, इजी ये कर लोगे। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, x पावर 72 प्लस 1 अपन x पावर 72 की वैल्यू निकालो, फिर आगे करते हैं। इनका कैसे करना है, ये रिजल्ट है तो एक्स क्यूब इक्वल टू -1 आता है मेरा। इधर कितनी बार, ठीक है, ठीक है भैया। -1 की पावर 24 प्लस -1 की पावर 24, ठीक है, पावर इवन है तो 1 प्लस 1/1 2, खत्म। समझ में आया। एक और एग्जांपल करें, चल देख। अब मुझे सबसे पहले अगले एग्जांपल पे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास x की वैल्यू गिवन है 3, ठीक है, सपोज कि x की वैल्यू तुम्हें 3 गिवन है, ठीक है, तुम्हें निकालना है x पावर 42 प्लस x पावर 40 अपॉन x पावर 40, तो तुम्हें इनका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो तुम कैसे करते हो, क्या सोल्व करते हो, सबसे पहले अपना मेथड लगाना कि तुम कैसे इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। जो कुछ बच्चे होंगे अच्छे, जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, अलजेब्रा में थोड़े अच्छे होंगे, तो इसमें कुछ दिख रहा होगा तो अलग से काट दोगे या कैसे भी कॉमन वॉमन लेके सोल्व कर लोगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं पता होगा तो x की वैल्यू पुट करेंगे 3 की पावर 42 प्लस 3 की पावर 40 प्लस ये सब, तो वो सब बड़ा लंबा मेथड पड़ता है, तो वैसे अपन को सोल्व नहीं करना है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि 40 है, इधर 40 है, तो अगर मैं कॉमन लूँ तो भाई मेरे कॉमन ले सकता हूँ मैं, ठीक है। 40 मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, इधर 2 बचेगा। x की पावर 42 था, 40 मैंने निकाला तो 2 बचा होगा, x की पावर 2 बचेगा प्लस 1 बचेगा, सही है। कुछ भी गड़बड़, उड़ा दूं, उड़ा दिया, x स्क्वायर प्लस 1 क्या मैं डालूंगा 3, खत्म। तीन प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 3, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कर सकते हो वैसे। तो सीधा सा फंडा ये है कि अगर
एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे गिवन हो, ठीक है, या एक बड़ी सी इक्वेशन हो उसमें क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, 5x क्यूब, मतलब सब कुछ बड़ा सा हो, नीचे भी हो, तुम जितना कॉमन लेकर सोल्व कर सकते हो ना, तो उनको सोल्व क्या करो, ठीक है, तो जितना भी कुछ कॉमन निकाल पाओ निकालो और उनको उड़ाओ। उसके बाद जो चीजें बनेंगी थोड़ी सिंप्लीफाई बनेगी, उसके बाद उनकी वैल्यू पुट करो, या कुछ जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लग रही हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, अगर फॉर्मूला बन रहा हो तो फॉर्मूला बनाओ, उनसे चीजें और इजी सोल्व होती है, ठीक है। अपना एग्जांपल भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन अपना ये है, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड x की पावर 109 प्लस x की पावर 106 प्लस x की पावर 84 माइनस में 2। x की पावर 109 प्लस x की पावर 106 प्लस x की पावर 84 माइनस 2, ये फाइंड करना है। कर लोगे बड़ी इजीली, और थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी तुम आराम से कर लो। करो। आया? देखो इधर से मुझे इतना तो पता है, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो, x क्यूब इक्वल टू -1 होता है, इतना मुझे पता है, ठीक है। इधर देखो, तो अगर मैं इसमें से 106 कॉमन लूं, इसमें से मैं 106 कॉमन लूं, तो मेरा इधर एक्स क्यूब बनेगा। कुछ लिख रहा है रिजल्ट, इसे सोचना पड़ेगा, ठीक है, +1 बनेगा। भाई तुम्हें एक्स क्यूब की वैल्यू पता है, तुम्हें कैसे भी एक्स क्यूब निकालना होगा, कैसे भी तुम्हें एक्स क्यूब बनाना होगा, ठीक है। कुछ भी कॉमन लो, डिवाइड करो, पर बनाओ। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं, ओहो 26, सही है क्या? कुछ तो गड़बड़ भाई, 28 है भाई ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 60 2 24, ठीक है। 106 की वैल्यू पता है क्या? मुझे नहीं, और एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे पता है -1, प्लस -1 की पावर 84 माइनस में 2, -1 + 1 0, बाहर चाहे कुछ भी हो क्या बनेगा, पूरा 0, प्लस -1 की पावर 84 + 1 माइनस में 2, 0 + 1 माइनस में 2 इट्स इक्वल्स टू -1। हो गया सॉल्व? कर लोगे? समझ में आया कैसे करना? x प्लस 1/x की वैल्यू 1 की 1 है, तो मुझे सिर्फ एक रिजल्ट बताया कि x क्यूब इक्वल टू -1 होता है। ये देखते ही मुझे ये याद आना चाहिए, ये मेरे दिमाग में हिट होना चाहिए। अगर ये हिट हुआ, मुझे कैसे भी एक्स क्यूब इधर सोचना होगा, तो ये तो मेरा सीधा एक्स क्यूब की फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन इधर एक्स की क्यूब की फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो अगर मैं इधर लूंगा तो एक्स क्यूब करूंगा इधर में, तो 3 1 19, तो मतलब 18 समथिंग बन रहा है, तो मेरा एक्स बनेगा कॉमन। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा 3 6 36, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। तो एक्स मेरा साइड में रह जाएगा ना यार, अगर नीचे कुछ एक्स वगैरह होता तो काट सकता है, लेकिन अब कुछ है ही नहीं, मैं कैसे सोल्व करूंगा? इसलिए मैंने एक्स की पावर 106 कॉमन लिया, एक्स क्यूब + 1 बचा, एक्स क्यूब की वैल्यू मुझे गिवन है, इधर से मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ अगला, इफ x + 1/x इट्स इक्वल्स टू -1 हो, तो एक्स क्यूब निकाल भाई। अब अभी क्या पढ़ा? x + 1/x = 1 है, एक्स क्यूब = -1 है, तो x + 1/x = -1 है, तो एक्स क्यूब वैल्यू निकालो। कुछ नहीं, सिंपल, फिर से देखो, यही x² + 1 = -x बनेगा। इधर x² + x + 1 = 0 बनेगा। वहां पर x² - x + 1 = 0 बन रहा था, यहाँ पर x² + x + 1 = 0 बनेगा। सेम इधर मुझे क्या करना होगा? a³ - b³ लेना होगा, बस ये डिफरेंस है।
एक्स माइनस वन, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है 0। तो मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आएगा 0। समझा? तो इधर से मैं लिख सकता हूं कि अगर ए क्यूब सॉरी एक्स प्लस वन एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा तो हमारा एक्स क्यूब इक्वल टू वन होगा। जस्ट अपोजिट चीजें हैं। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू माइनस वन होता है तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन होता है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू वन होता है तो एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन होता है। ठीक है, समझ में आया? लिखो इसको। अब जल्दी से एक बार सभी जो रिजल्ट पढ़े उनको लिख लेते हैं, फिर एक अच्छा सा टॉपिक है आज, उसको पढ़ते फिर खत्म करेंगे आज ना। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ा मैंने? इफ √3 हो, ठीक, पहला। दूसरा, इफ ठीक है। तीसरा, और चौथा तो या तो तुम इस फॉर्म में वो डायरेक्ट लिख लो, ठीक है, या अगर पूरा एक लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, जैसा माने वैसे लिखो, पर भूल नहीं चाहिए। जब भी इन प्रॉपर्टी का यूज है याद आने नहीं चाहिए। ठीक है, बुक में होगा, तुम्हारे एग्जांपल्स होंगे इनसे रिलेटेड, क्वेश्चन कर लेना। ठीक है मेरे भाई, समझता है बात? बढ़े आगे करें अगला कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना है ना, इंपोर्टेंट क्रॉस नहीं है ये, इंपोर्टेंट है, या वीआईपी लिखे थे, वेरी इंपोर्टेंट यार, वो तो पसंद हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। आगे बढ़े, देख। हाँ, तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे होगा, इफ टू की पावर एक्स इक्वल टू 3 पावर वाई इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड है। ठीक है, देन फाइंड 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे? तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, कोई कॉन्सेप्ट मिल जाए, ठीक है, तो उनकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, ठीक है, उसी को फॉलो करना है हमेशा, और इससे रिलेटेड ही तुम्हारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जो मैं बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पर प्रेस आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो उसी मेथड को अप्लाई करना है। ठीक, देखो, तो 2 × 3 6 होता है, कुछ रिलेशन बैठ रहा है, 2 × 3 6 होता है, मतलब अगर इन दोनों को साथ लेके चलूं, उसको अकेला लेके चलूं, कुछ ना कुछ तो मेरा बनेगा। ठीक है, अब देख, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो क्या मेथड यूज करना है, इन सभी जो है ये 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 3 की पावर माइनस z है, तो तीनों के तीनों इक्वल है, ऐसा गिवन है, तो मैं इनके इक्वल कुछ और मान लेता हूं, जैसे 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल है और 6 की पावर माइनस z इक्वल है। मैंने मान लिया कि लेट्स से ये सब k के इक्वल है, ये सभी जो है ये k के इक्वल है, मान लिया मैंने। ठीक, आगे देख, अब मैं पहले लेता हूं कि 2 की पावर x इक्वल टू k होगा अगर, पर मुझे यहां से x रिमूव करना है, मुझे सब कुछ k की फॉर्म में चाहिए, मुझे x रिमूव करना है जिससे कि मैं k की फॉर्म में इनको एक दूसरे इक्वल कर सकूं, कुछ ना कुछ वैल्यू कुछ ना कुछ बना सकूं। तो इसके लिए मुझे इन सभी की जो पावर है वो हटानी होगी,
जो मेरा 2 × 3 = 6 मैं कुछ यूज कर पाऊंगा। तो मैंने क्या सोचा, मैं 2 की पावर x हटाऊं कैसे। तो मुझे एक मेथड पता है, अगर मुझे 2 की पावर x हटाना है, मतलब x मुझे हटाना है, तो मुझे दोनों साइड कुछ ना कुछ लेना होगा। स्क्वायर लूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा नहीं यार। अगर मैं दोनों तरफ 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं, पावर को 1/x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कुछ ना कुछ मेरा बनेगा। देख, दोनों साइड अगर मैं 1/x पावर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अभी बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो, बताया था ना भाई, am बाहर n हो तो पावर मल्टीप्लाई होती है, बताया था। क्या करोगे इधर, 2 की पावर x इंटू 1/x, खत्म। तो क्या बना, 2 = k की पावर 1/x। बोलो बात समझ में आई नहीं। तो 2 = k की पावर 1/x बना, ठीक है। इन द सेम वे 3 की पावर = k की पावर 1/y बनेगा, इसी मेथड से। भाई इधर मैंने 1/x से मल्टीप्लाई किया, इधर मैं 1/y से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मेरा 6 = k की पावर -1/z से बनेगा। भाई माइनस z है तो -1/z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक। अब देखो इधर से मुझे क्या दिखा, 2, 3, 6 सब अलग अलग है लिखे हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, क्या करूं, इधर करते हैं, इधर। तो 2 × 3 = 6 होता है, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x, k की पावर 1/y। ऐसा कुछ गिवन है, इसको हटाता हूँ, ठीक है। बेस सेम तो पावर ऐड होती है, बेस सेम तो पावर ऐड होती है। कोई भी दिक्कत, k की पावर 1/x प्लस 1/y = k की पावर -1/z। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है और इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ है, तो जो दो भी पावर होती है हमेशा इक्वल होती है। जैसे लेट्स से कि a की पावर m + n है इक्वल टू a की पावर z है, तो m + n इक्वल टू z होगी ऑलवेज। अगर बेस इक्वल है, दोनों साइड में इक्वल के, तो उनकी जो पावर होती है हमेशा इक्वल होती है। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z होगा। बोलो हाँ कि ना। इसको मैं फर्दर सोल्व करूंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इधर के इधर आएगा इक्वल टू 0। यही चाहिए था, क्या आएगा इसका आंसर, 0। खत्म। समझ में आया, चमका, बोलो चमका के नहीं। हमेशा ही ऐसे यूज करना है इनको, ठीक है। 2 की पावर x हो, 3 की पावर y हो, 3 की पावर -z हो, यही सब अप्लाई करना है, k की फॉर्म में चेंज करना है, और जो भी इन दोनों में रिलेशन हो, इन तीनों के अंदर कुछ भी उस फॉर्म में वो लेके आना है, ठीक। एक और एग्जांपल देता हूं, उससे बात और क्लियर होगी। देख, इफ 3 की पावर x इक्वल टू 12 की पावर माइनस नहीं प्लस लेते हैं, प्लस z 4 की पावर y, ठीक है। देन फाइंड 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, निकाल। 12, 3, 4 कुछ बना के देख। ये बस सोल्व करना है, एफर्ट पूरे लगाने हैं, नहीं होता तो मैं कराने के लिए बैठा हूं। पर सोल्व नहीं करा कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई, है ना, भाई और बहनों, ठीक है। देख 3, 4, 12 कुछ ना कुछ बन रहा है, दिख रहा है। इसको के फॉर्म में चेंज करूंगा, मतलब सबसे पहले मैं इन सभी को के इक्वल मानूंगा, मान लिया मैंने, ठीक है। पहले इसको ले के, तो 1/x से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो k की पावर 1/x इक्वल टू 3 होगा, पहला। अगला देख, k की पावर 1/y इक्वल टू मेरा कहाँ गया 4 होगा, बिल्कुल होगा।
तो k की पावर 1/z गुणा 12 होगा। बोल हाँ कि ना? चमक रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? अभी सेम है, बन गया। अब 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 4 = 12 होता है। तो k की पावर 1/x, ओह x नहीं है तो कुछ और बन गया भाई, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z। ओहो फिर से कुछ और बन गया भाई, आ गया 1/x प्लस 1/y, माइनस चाहिए था तो इसलिए मैंने इधर प्लस की जगह माइनस चेंज किया, तो थोड़ा वेरिएशन लाने के लिए, ठीक है। वरना इधर सिंपल करना था तो मैं प्लस 1/z कर सकता था, तो माइनस 1/z होता, इधर आके प्लस में बनता, तो वही सब चीज थी, लेकिन इधर कुछ चेंज किया। ठीक, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k की पावर 1/z हुआ। पावर इक्वल क्या हुआ? खत्म। समझ में आया? कर लोगे? तो एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था कि एक एक चीज एक स्टेप लेके मैं कर रहा हूँ। एग्जाम में आएगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा कि क्या मुझे रिजल्ट है और क्या मेरे पास चीजें जो गिवन है, मैं क्या किसी से कॉम्बिनेशन कोई बन रहा है क्या। तो 12 = 3 4 बना मेरा, ठीक है मेरे भाई, मुझे निकालना ही है। तो मैं क्या करूंगा, इधर से ही 1/x 1/y 1/z प्लस है माइनस है वो सब चीज देखूंगा, इधर से ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये सब चीजें जब तुम सोल्व करने लगोगे, प्रैक्टिस में आएगी तो ये सब चीजें वर्बली सोल्व होती है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं यार? ओह अरे एक बार लिख लो, इसको कर लो जैसे भी करना है। एक बार एग्जांपल देते हैं फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलें चलें चलें, चला चला जा रही। एक और एग्जांपल देख, MNP और जो रिलेशन गिवन है, ठीक है, निकालो। कर लोगे, बस थोड़ा सोचो, पहले के की फॉर्म में चेंज करो। ये P है, P फॉर पैरट। अरे यार ठीक है, C की पावर 1/P है ना। दिख तो रहा है ना? देख करना कैसे, क्या समझाया, के इक्वल लेके चलना है भाई। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करो, बस आंसर तुम्हारे सामने होगा। के ठीक, तो इसको के इक्वल लूंगा, इसको भी के इक्वल लूंगा, इसको भी के इक्वल लूंगा, ठीक है। पहला ये लिया भाई, पावर हटानी है, ये पावर क्यों हटानी है, तो भाई मेरे पास अब कोई नंबर है नहीं, तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, पर क्वेश्चन में रिलेशन मुझे गिवन है ABC = 1। इसकी फॉर्म में ABC की वैल्यू सबसे पहले के की फॉर्म में ABC की वैल्यू निकालना चाहता हूं। एक बार मेरे पास ABC की वैल्यू के की फॉर्म में आ जाएगी तब मेरे पास कुछ ना कुछ बनेगा, तो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। तो A की वैल्यू क्या आएगी, 1/m है, A चाहिए मुझे, तो मुझे m से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे A की पावर 1/m है, अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m से मुड़ जाएगा। क्या मैंने m से मल्टीप्लाई, इधर से उड़ा, यहां बना की पावर m। सेम वे b की पावर, खत्म। बोलो हाँ कि ना? k की पावर m, k की पावर n, k की पावर p, ठीक है। चल इसमें पुट करूंगा, k की पावर m इंटू k की पावर n इंटू k की पावर p इट्स इक्वल्स टू 1 मुझे गिवन है। बेस सेम तो पावर मेरी ऐड होंगी,
ठीक है, अब इतना तुमने निकाल लिया होगा बहुतों ने। इस स्टेप में काफी लोग तुम फंस गए होगे कि अब आगे क्या सोल्व करना, मैं क्या क्या मेथड लगा सकता हूँ, कैसे क्या ट्रिक अप्लाई करनी है मुझे। इसमें मेरी बात सुन दे, k की पावर m प्लस n प्लस p इक्वल टू 1 है, तो कभी भी अगर 1 हो पावर, ठीक है, तो एक चीज याद रखना, किसी भी नंबर हो या कुछ भी हो, अगर उसकी पावर में 0 रखता हूँ ना तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे a की पावर 0 हमेशा 1 होगी, b की पावर 0 हमेशा 1 होगी। मतलब कुछ भी नंबर हो यार, कुछ भी नंबर हो, 1 की पावर 0 भी 1 ही होती है, ठीक है। कुछ भी नंबर हो, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होती है। तो 1 है, इधर मेरा k है, मुझे पता है कि k होना चाहिए, पर इधर k है तो इधर भी k होना चाहिए, जब भी मैं पावर इक्वल कर सकता हूं। लेकिन मुझे k तो दिख ही नहीं रहा, तो मुझे k बनाना होगा। तो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, बोल हाँ कि ना, कुछ गलत किया क्या, इलीगल काम तो नहीं किया मैंने। k की पावर m प्लस n प्लस p इक्वल टू k की पावर 0, तो k की पावर 0 1, तो ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो वैल्यू क्या है मेरे भाई, 0, खत्म, सिंपल सादा सरल। करो जल्दी जल्दी। चमका, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, अब आने वाला अगला बड़ा ही खतरनाक है, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि देख के तुम कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, तुम्हें डरना नहीं यार ना। देख क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस दे देता हूं मैं। नन ऑफ दीज, सबसे प्यारा x माइनस ए अपॉन बी प्लस सी, एक्स माइनस बी अपॉन ए प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 3 क्यों है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मुझे पता है नहीं होगा तुमसे ठीक है, मतलब वो नहीं, तुमने कभी ट्राई नहीं किया होगा या कभी ऐसी अप्रोच पता नहीं की होगी, तो बताओ कैसे इन क्वेश्चन में अप्रोच लगाना है। देखो, कभी ऐसे कुछ गिवन हो ना यार, जब भी ऐसे कुछ गिवन हो और साथ में 3 गिवन हो या 6 गिवन हो, 8 गिवन हो, मतलब ऐसा कि यार कुछ अपन इक्वली इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर एक्स माइनस ए अपन बी प्लस सी और ऑप्शंस भी ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में गिवन है, तो मैं अगर इमेजिन करूँ कि ये सभी 1 1 1 हो सकते हैं क्या, 1 1 1, तीनों अगर 1 1 हो जाए, 3 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस अप्रोच को अपन स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, या हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में अपन को पूरा सोल्व भी नहीं करना है यार, इतना टाइम भी नहीं होता है और इतना अपन को लगाना भी नहीं एफर्ट कि सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में अपन पूरा टाइम लगाते हैं। तो इन क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच लगाई जाती है। 1 1 1 मैंने माना, तो मैंने चेक किया, अब मैं इनको 1 1 1 मानूं, ठीक है, तो कुछ बन रहा है क्या, खत्म, बना क्या, मतलब मेरा सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, लेकिन a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस, मतलब ए बी सी में वैल्यू गिवन है मुझे, एकदम मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसा अप्लाई कर सकता हूँ, ऐसा मेथड में ला सकता हूँ। ठीक है मेरे भाई,
तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछ जा सकते हैं, इसमें तुम्हें हिडन ट्रायल करना होगा, ये मेथड लगाना होगा, अपने मन से कुछ इमेजिन करना होगा या पावर लगाए, ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं। इसको नोट करो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आज अपन ने जो भी चीज पढ़ा, जितने भी रिजल्ट्स पढ़े, जो कि अपने 4 रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चंस करें, लास्ट में जो पावर वाली चीजें पढ़ी उनको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। और साथ ही में जो कुछ आगे अपन अगली वीडियो ला रहे होंगे अलजेब्रा, उसमें अपन सिंपल इक्वेशन जो एक्स वाई की फॉर्म में हो, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, साथ ही में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उनके कैसे रूट निकालते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के कैसे निकालते हैं, तो उनके ऊपर भी अपन एक वीडियो डिस्कस कर रहे होंगे। किसी को देखना हो, किसी को समझना हो, या किसी को उन चीज़ों में दिक्कत आती हो, तो उस वीडियो को तुम देख सकते हो। और जो भी तुम्हारा सिलेबस का जो पार्ट है जो अपन इसमें डिस्कस किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू पूछ लेता है, कुछ भी एक्स क्यूब गिवन होगा, ये जो भी अपन ने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना ही सिर्फ सीयूटी के लिए बल्कि और भी जो यूजी एंट्रेंस एग्जाम्स है, जो भी तुम एग्जाम दोगे, अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, जिसमें भी अलजेब्रा एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपन ने पढ़े, ठीक है। तो विदा चाहूंगा आज के लिए, बस अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, जोर शोर करते रहे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।